Maps are of high importance for centuries as they shows Earth's surface which helps in navigation to unknown places. Map reading and drawing are important skills involved in the process called cartography, and the person is known as cartographer. These days, people use maps for navigation like Google Maps or booking a cab like Ola, Uber, etc. Basically, a map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale. तो मैप अर्थ सरफेस की ड्राइंग होती है जो अर्थ सरफेस को छोटे फॉर्म में दिखाती है। बेसिकली मैप्स तीन तरह के होते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. तो मैप्स जो अर्थ की नेचुरल फीचर्स यानी लैंडफॉर्म्स को दिखाए, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये दिखाने वाले मैप्स को फिजिकल मैप्स और रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। यहाँ आप एक फिजिकल मैप देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को वेरियस कलर्स से दिखाया गया है। एंड मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स। तो ऐसे मैप्स जहां सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स को उसकी बाउंड्री के साथ दिखाते हैं, इसको पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, जिसमें वेरियस स्टेट्स को अलग अलग कलर्स से दिखाया गया है। Whereas some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. तो कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम पर बनाए जाते हैं, जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप या फिर फॉरेस्ट को शो करना। ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहते हैं। यहाँ पर एक रेनफॉल बेस्ड थीमेटिक मैप दिया है जहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म वाले एरिया को डिफरेंट कलर्स से शो किया हुआ है। अब आते हैं मैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नाउ अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ मैप साइज। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduced scales. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. चूंकि मैप अर्थ सरफेस की एक ड्राइंग होती है, इसलिए मैप बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ग्राउंड पे 2 प्लेसेस का डिस्टेंस और मैप पे 2 प्लेसेस का डिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनेट हो। And it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. So, इस purpose के लिए scale लिया जाता है। आइए देखते हैं scale क्या होता है। A scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. सो 2 प्लेसेस के बीच एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस एंड उन्हीं 2 प्लेसेस के बीच एक्चुअली मैप में डिस्टेंस के रेशियो को स्केल कहते हैं। यहां पर जो मैप दिया है उसमें 1 सेंटीमीटर मैप में 10 मीटर ग्राउंड के बराबर होता है। मैप के स्केल को इनमें से दिए हुए किसी भी तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्केल मैप 2 तरह का होता है। एक होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को स्मॉल मैप में दिखाते हैं और लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया को लार्ज मैप में दिखाते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस असाइनमेंट का आंसर करने का कोशिश कीजिए। इस मैप में आपको पता करना है कि करीम के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर है। अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं कंपास में जो मैग्नेट लगा होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ शो करता है। इसी तरह से मैप पे भी एक एरो बना हुआ होता है जो डायरेक्शन को शो करता है। अगर उस पे
N लिखा हो तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, और अदरवाइज जो भी डायरेक्शन लिखा होगा वो उस डायरेक्शन को शो करेगा। जनरली किसी भी मैप का अपर डायरेक्शन नॉर्थ होता है। अब बात करते हैं मैप्स के डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक कार्डिनल डायरेक्शन और दूसरा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आते हैं, एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट होते हैं। ये सभी डायरेक्शंस आप एक कंपास से पता कर सकते हैं। डायरेक्शन के अलावा मैप्स पे सिंबल्स भी बने होते हैं जो हमें अलग अलग प्लेसेस को शो करते हैं। Symbol is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. Symbols मैप का थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। किसी भी मैप पे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज बनाकर दिखाना आसान नहीं होता है, इसीलिए उनके जगह पर कुछ लेटर्स, सिंबल्स, कलर्स या शेड्स का यूज करते हैं। इन्हीं को सिंबल्स कहते हैं। बट मैप बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, तो वो सिंबल्स का अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसीलिए कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है ये सभी कन्वेंशनल सिंबल हैं रेलवेज, रोड्स, बाउंड्री, रिवर, वेल, टेम्पल, पोस्ट ऑफिसेस एंड सेटलमेंट्स के। इनके अलावा वेरियस कलर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, brown is used for mountains, yellow for plateaus and green for plains. मैप का एक और तरीका होता है स्केच मैप। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. A rough drawing to show the way of someone's house drawn without scale is called a sketch map. तो जो मैप हम बिना स्केल का बनाते हैं, बिना एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर किया हुआ, उसे स्केच मैप कहते हैं। जैसे हमारे घर से बाजार जाने का रास्ता। इसके अलावा अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which may sometimes want to know, for example, the length and breadth of a room, which cannot be shown on a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. एक प्लान एक छोटी ड्राइंग होती है किसी भी एक रूम का या एक बिल्डिंग का, जो रूम के लेंथ ब्रेथ को शो करती है। यहाँ पे ऐसे ही एक फ्लैट का प्लान दिया हुआ है जिसका एरिया 51 स्क्वायर मीटर है। आप करीम से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहीं पे यह छोटा सा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर and subscribe the channel.